खुलकर सामने आने लगी है। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है और अब इस राजनीतिक खींचतान में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ प्रीति। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदर चल रही उस सियासी हलचल की जिससे प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। दरअसल कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर चर्चा तेज है और इस चर्चा की शुरुआत हुई पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के एक बयान से। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में टीएस सिंहदेव ने कहा था कि अगर पार्टी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देती है तो वे इसे निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। सिंहदेव ने कहा कि वे छत्तीसगढ़ में रहकर काम करना चाहते हैं और लगातार प्रदेश भर में लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हर कांग्रेसी की पहली जिम्मेदारी संगठन को मजबूत करना है। लेकिन टीएस सिंहदेव के इस बयान के बाद कांग्रेस के अंदर राजनीतिक हलचल और तेज हो गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि बाबा साहेब यानी टीएस सिंहदेव बड़े नेता है, उन्हें दिल्ली जाकर काम करना चाहिए, जबकि प्रदेश में युवाओं को मौका मिलना चाहिए। दीपक बैज का यह बयान सीधे तौर पर राजनीतिक संकेत माना गया और इसके बाद कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। अब इस पूरे विवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। रायपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि वे टीएस सिंहदेव के किसी बयान पर प्रतिक्रिया नहीं देते। उन्होंने कहा कि दीपक बैज पिछले 3.5 साल से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने साफ कहा कि किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाना है और किसे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी देनी है, फैसला पार्टी हाईकमान करता है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस मामले में अपनी बुद्धि नहीं लगाते, यानी भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर किसी भी पक्ष का समर्थन करने से बचने की कोशिश की, लेकिन उनका बयान राजनीतिक गलियारों में कई मायनों में देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव ने अपने बयान में यह भी कहा था कि अगर बड़े नेताओं की बात हो रही तो यह भी देखा जाना चाहिए कि कौन चुनाव जीता और कौन हारा। उन्होंने कहा कि वे खुद चुनाव हारे हैं, लेकिन दीपक बैज भी चुनाव हार चुके हैं। उनके जिले की सीटें भी कांग्रेस नहीं बचा पाई और लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। सिंहदेव ने कहा कि हर नेता का अपने पक्ष, अपने क्षेत्र और संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अब इन बयानों के बाद कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति खुलकर सामने आने लगी है। वहीं बीजेपी ने भी इस पूरे मामले पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार के मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि कांग्रेस का अंतर्कलह अब सार्वजनिक हो चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे को पचा नहीं पा रहे और पार्टी में यूज एंड थ्रो की राजनीति चल रही है। रामविचार नेताम ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो टीएस सिंहदेव की बड़ी भूमिका थी, लेकिन अब वही नेता पार्टी में उपेक्षित नजर आ रहे हैं। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर यह आरोप लगा रही कि पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस हाईकमान इस विवाद को कैसे संभालेगा। क्या प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर बदलाव होगा या फिर मौजूदा नेतृत्व पर ही भरोसा कायम रखा जाए, क्योंकि आने वाले चुनावों से पहले कांग्रेस के लिए संगठन को मजबूत रखना सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर पार्टी के अंदर यह बयानबाजी इसी तरह जारी रही तो इसका असर संगठन और कार्यकर्ताओं दोनों पर पड़ सकता है। फिलहाल छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सियासी हलचल तेज है और अब सबकी नजर पार्टी हाईकमान के अगले फैसले पर टिकी हुई है।